दोस्तों दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी नाम की ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है। शरीर के सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों अगर आप नाभि में इस तेल को लगाते हैं तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों आज इसी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। मित्रों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों वीडियो को अंत तक आप सुनेंगे। सुनने के बाद सुनने के बाद इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप स्त्री हैं, दोस्तों सबको रोज डेली अपने नाभि में तेल जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों आप नाभि में तेल लगा करके शरीर के सभी दर्द को दूर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में जब सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, उसमें तेल नहीं डलवाते हैं, तो दोस्तों गाड़ी से आवाज आने लगती है। उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में से भी आवाज आती है, लेकिन हम आप इसे नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों जब हम छोटे होते हैं, यानी कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हमारे शरीर में जब तक हम 5 साल के रहते हैं या 5 साल से छोटे होते हैं, अगर घर में आज भी दादी माँ हैं, तो दोस्तों बच्चों को तेल की मालिश करती हैं। सरसों के जो है इसे पीस करके इसका उपटन बनाती हैं और इसकी मालिश करती हैं। दोस्तों जब हम हमारे घरों में आज भी दादी माँ हैं और वो छोटे-छोटे बच्चों को 6-6 7-7 बार इसी उपटन को लगाती हैं, तेल को लगाती हैं और नाभि को साफ करके उसमें फूँका मारती हैं। फूँका मारने के बाद हर बार उस नाभि में तेल को लगाती हैं और कहती हैं नाभि में तेल लगाने से शरीर के दर्द दूर होते हैं, शरीर का विकास होता है। दोस्तों इतनी शक्तिशाली, तो जब हमने इसके बारे में अध्ययन किया, तब दोस्तों पता चला कि आयुर्वेद में दोस्तों इस नाभि को एक केंद्र बिंदु माना गया है। अगर हम डेली अपने नाभि में रात को सोते समय तेल लगाते हैं, तो दोस्तों हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप नाभि में रोज तेल लगाते हैं, तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तेल कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कौन-सा तेल लगाना चाहिए? इससे संबंधित सारे फ़ायदे आपसे बताएँगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं नाभि में तेल लगाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? जैसे दोस्तों हमने आपसे शेयर किया, नाभि के पीछे एक ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है। नाभि में जब आप तेल लगाते हैं तो आपके पूरे शरीर को ऑयल मिल जाता है, पूरे शरीर की रिपेयरिंग हो जाती है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है आँखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है, यानी आपकी आँखों से संबंधित बीमारी से बचाता है। नींद बढ़िया से आती है। अगर आप चिंता, डिप्रेशन में हैं तो उसे भी दूर करने में मदद करता है। आपके शरीर में जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूखापन है, डैंड्रफ है या बाल जल्दी असमय सफ़ेद हो रहे हैं, उसे भी ये रोकता है, उससे भी रोकता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं आँखों में नाभ में तेल लगाने के। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन-सा तेल लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसे 2 तरह के तेल आप लगा सकते हैं, या आप ये मान के चलिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो तेल पाया जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सिर्फ़ नारियल ही उत्पादन होता है। तो वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो शुद्ध आप अपने घर का नारियल तेल निकलवाइए और इस नारियल तेल का प्रयोग करिए। और दोस्तों दूसरा जो तेल होता है वो है सरसों। दोस्तों सरसों सब जगह पाया जाता है, सब स्टेट में पाया जाता है। तो दूसरा सबसे बढ़िया तेल है वो शुद्ध सरसों का तेल। तो दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल, दोनों में से कोई भी एक तेल आप लगा सकते हैं।
दोनों में से कोई भी एक तेल आप लगा सकते हैं। तो तेल कैसे लगाना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर आप ऑफ़िस में जा रहे हैं या घर से बाहर जब भी जा रहे हैं और जब आप अपने घर में आइए और आपको लगे कि अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, अब हमें घर में रहना है, खाना खाना है, खाना खाने के बाद सोना है। तो सबसे पहले आप बाथरूम में जाइए, अपने हाथ, पैर, मुँह को खूब ठंडे पानी से धुलिए। अगर दोस्तों ठंडी का सीज़न है, तो हल्का-सा गुनगुना पानी से पैर और हाथ को धुल लीजिए, लेकिन अपनी आँख को हमेशा ठंडे पानी से ही धुलना चाहिए। अपने आँख और सर पे गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। एक गर्दन के ऊपर हमें कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप गर्दन के ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो आपका कफ दोष डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये कफ दोष का स्थान है। ये किसका स्थान है? कफ दोष का स्थान है। और कफ दोष में सर पे कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए और अपनी आँखों को कभी गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। तो ठंडी का सीज़न है तो हाथ-पैर को गुनगुने पानी से या नॉर्मल तुरंत नल चला के या दोस्तों टुल्लू का तुरंत निकला हुआ नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद उसे पोंछ सकते हैं, आप बढ़िया से कपड़े से साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। और जब आप सोने जाइए बिस्तर पे, खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएँगे, तो सोते समय शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल जब आप लेट जाएँगे, लेटने के बाद इसे नाभि में 2 से 3 बूँद ऐसे गिरा दीजिए और बनियान अगर आप पहने हैं, कपड़ा पहने उसे बटोर दीजिए, ऐसे सो जाइए। उसी तेल को 2 से 3 बूँद नाभ में आपको लगाना है और दोस्तों आपको बढ़िया सी नींद आएगी। 1 दिन ये करने से आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, 2 दिन या 2 महीने करने से फ़ायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप दर्द की गोली नहीं खा रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी दवा नहीं खा रहे हैं कि 2 दिन में आपको असर दिखा देगा। इसका असर धीरे-धीरे दिखता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना अपने शरीर के एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए खाते हैं, तो असर धीरे-धीरे दिखता है। उसी तरह से दोस्तों इसे अपने शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा मान लीजिए। आप रोज़ नाभि में तेल लगाइए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, इसे आप रोज़ लगा सकते हैं। तो रोज़ सोते समय आप एक इसे ज़रूरी काम समझ लीजिए और सोते समय शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल अपने नाभि में लगा के ही सोइएगा और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपको तब फ़ायदे नज़र आएँगे। दोस्तों मैं पिछले 10 साल से जब मैं इस क्षेत्र में जुटा हूँ, तब से दोस्तों मैं शुद्ध सरसों का तेल अपने नाभ में लगाता हूँ। मैं ही नहीं लगाता हूँ, हमारा पूरा परिवार शुद्ध सरसों का तेल नाभ में, पैर के तालू में और सर में, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, इन 3 अंगों पर रोज़ लगाता हूँ और एक ही बार दोस्तों जब सोने जाता हूँ 10 बजे, एक ही सोने में नींद पूरी हो जाती है और सुबह जब होती है तो दोस्तों ये पूरी नींद के पूरी होने के बाद सुबह होती है, ऐसे लगता है शरीर बहुत फुर्तीला है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो दोस्तों शुद्ध ना सरसों का तेल या नारियल का तेल अपने नाभ में लगाइए, आप देखिए बहुत ही फ़ायदा इसका मिलेगा।